Hello everyone, welcome to Banking Short Selection. Friends, I am Shivam Sharma. Previously I was in IDBI, now selected in Bank of Baroda. Friends, इस वीडियो में हम करेंगे यूनियन बजट 2020. इफ़ यू वांट दिस PDF, देन पिन कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जहां से आप जुड़ सकते हैं एंड वहां पे मैं क्विजेस भी लेता हूं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. यूनियन बजट 2020, it was longest union budget speech 159 minutes बाई फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन. सो सबसे पहले तो आपको ये भी याद रखना चाहिए ये लॉन्गेस्ट बजट स्पीच थी 159 मिनट्स की. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसे हम पीएम किसान भी कहते हैं उसके लिए 75,000 करोड़ 75,000 करोड़ रुपए अलॉट किया गया है. सो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 75,000 करोड़ 75,000 करोड़. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. सो फसल बीमा योजना के लिए टोटल जो अमाउंट है वो 15,695 करोड़ 15,695 करोड़ रुपए रखे गए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए. एंड किसान सम्मान निधि में आपको ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि उसमें 6,000 पर ईयर मिलते हैं एंड एवरी 4 मंथ 2,000 रुपीज़ मिलते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में. अमाउंट आप याद जरूर रखिए. प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम PSS इसके लिए 2,000 करोड़ दिया गया है. 2,000 करोड़ प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम. वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट स्कीम. तो ये किस चीज़ के लिए है, कौन सा प्रोडक्ट? हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट. याद रखिएगा वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट स्कीम इज़ फॉर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट. एलिमिनेशन ऑफ फुट एंड माउथ डिजीज़ बाई 2025. एक्चुअली कैटल्स वगैरह में एनिमल्स में ये डिजीज़ होती है फुट एंड माउथ डिजीज़. तो इसको एलिमिनेट करने के लिए जो डेडलाइन रखी है वो 2025 है. नेक्स्ट इज़ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. सो जैसा आप सबको पता है इसमें 5 लाख का इंश्योरेंस कवर होता है हेल्थ इंश्योरेंस एंड इसके लिए जो अमाउंट रखी गई है वो 6,400 करोड़ है. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. स्वच्छ भारत मिशन. स्वच्छ भारत मिशन के लिए रखी गई है 12,300 करोड़. तो याद रखिए 12,300 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन के लिए. एंड जल जीवन मिशन. ओके, जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत. उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? जोधपुर राजस्थान. सो जल जीवन मिशन के लिए रखा गया है 11,500 करोड़ 11,500 करोड़. नेक्स्ट इज टीबी हारेगा देश जीतेगा. इट इज़ द टैगलाइन टू एंड ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ बाय 2025. सो जैसे कैटल वाली डिजीज़ थी ऐसी ट्यूबरक्लोसिस का भी 2025 फाइनल डेट रखा गया है. जन औषधि केंद्र स्कीम टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स. ओके, सो अभी आपने देखा होगा मतलब जो दवाइयों का सरकारी एक आउटलेट खोला गया है गवर्नमेंट आउटलेट, तो उसे जन औषधि केंद्र स्कीम ये सारे डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगी बाय 2024 बाय टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया. जन औषधि केंद्र स्कीम. स्किल डेवलपमेंट के लिए 3,000 करोड़ रखा गया है एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाएगी 2030 तक. तो आप ये याद रखिए ज़रूर. स्किल डेवलपमेंट 3,000 करोड़ अमाउंट एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी बाय 2030. नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन. इसके लिए 1480 करोड़ रखा गया है. नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन 1480 करोड़. प्रपोजल टू टेक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस टर्नओवर टू ₹3 लाख करोड़. सो एक प्रपोजल ये भी दिया गया जो जैम होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता है उसका टर्नओवर जो है वो 3 लाख करोड़ पे उनको पहुंचाना है. इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100 लाख करोड़ 100 लाख करोड़ दिए गए हैं फॉर नेक्स्ट 5 ईयर. इंफ्रास्ट्रक्चर का टोटल अमाउंट है 100 लाख करोड़. एयरपोर्ट्स. 100 more airports to be developed by 2024 to support उड़ान स्कीम. सो 100 और नए एयरपोर्ट बनेंगे 2024 तक. सो डेडलाइन भी याद रखिए एंड नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स भी याद रखिए. पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को दिया गया है 22,000 करोड़. सो यू मस्ट रिमेंबर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर 22,000 करोड़
भारत नेट प्रोग्राम को दिया गया है 6000 करोड़। सो प्लीज़ इन्हें लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। भारत नेट प्रोग्राम 6000 करोड़। नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज, इसको दिया गया है 8000 करोड़। नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज 8000 करोड़। 100 crore allocated to begin the preparation for G20 presidency to be hosted in India in 2022। अब जैसा आपको पता है G20 इस बार सऊदी अरेबिया में हो रहा है, बट G20 2022 में जो होगा वो इंडिया में होगा और 100 करोड़ उसके लिए अलॉट किए गए हैं, जिससे G20 की जो प्रेसिडेंसी होगी उसकी प्रिपरेशंस अच्छे से हो सकें। ये याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। नाउ about DICGC, you all know डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। अब इसको परमिट दे दिया गया है डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज बढ़ाने के लिए। जो पहले आपका बैंकों में पैसा रखा होता था उसके बदले इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता था 1 लाख, अब उसको 5 लाख कर दिया पर डिपॉजिटर। तो इसको याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NBFC एलिजिबिलिटी लिमिट फॉर डेब्ट रिकवरी अब रिड्यूस हो गई है। NBFC एलिजिबिलिटी लिमिट फॉर डेब्ट रिकवरी। सो असेट साइज के लिए अब 100 करोड़ हो गई है फ्रॉम 500 करोड़, एंड लोन साइज के लिए 50 लाख हो गई है फ्रॉम 1 करोड़। तो याद रखिए NBFC की एलिजिबिलिटी लिमिट फॉर डेब्ट रिकवरी असेट साइज के लिए 100 करोड़ एंड लोन साइज के लिए 50 lakhs। सो यू मस्ट रिमेंबर। विंडो फॉर MSME's debt restructuring by RBI to be extended by 1 year till March 31, 2021। सो याद रखिए MSME डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए RBI ने अभी जो 1 ईयर एक्सटेंड और कर दिया है वो अब 31 मार्च 2021 तक है। सो यू शुड रिमेंबर दिस ऑल्सो। नाउ दीज आर न्यू टैक्स रेट, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अप टू 2.5 lakhs नो टैक्स, 2.5 to 5% 5 lakh to 7.5 10%, 7.5 to 10 15%, 10 lakh to 12.5 lakh 20% एंड 12.5 to 15 25%। तो इसको एक जगह आप नोट कर लीजिएगा और इसको लिख के याद कर सकते हैं। और अबव 15 लाख जो है वो 30% है मैक्सिमम। कॉर्पोरेट टैक्स, जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो न्यू कंपनीज़ के लिए 15% है, और जो पहले से कंपनियाँ हैं एग्जिस्टिंग कंपनीज़ हैं वो है 22%। सो इसे याद रखिए, न्यू कंपनीज़ के लिए 15%, एग्जिस्टिंग कंपनीज़ के लिए 22%। प्रपोजल टू रिड्यूस PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टाइम ऑफ स्टे, जो पहले पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टाइम था वो 182 डेज था, अब वो 120 डेज कर दिया गया है। टारगेट टू डबल द मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिया बाई 2025, जिससे हमारी मिल्क जो हम मिल्क प्रोसेस करते हैं उसकी कैपेसिटी अब इंक्रीज़ कर दी गई है। अब हम ज़्यादा मिल्क कर पाएंगे बाई 2025, ये हमने टारगेट रखा है। पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को 22,000 करोड़ दिए गए हैं। पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, एक जगह आप इन्हें नोट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन एंड डिफरेंटली एबल्ड, तो इन लोगों के लिए 9500 करोड़ रखा गया, 9500 करोड़। सीनियर सिटीजन एंड डिफरेंटली एबल्ड, जो उच्च नागरिक होते हैं, मतलब जो 60 साल से ऊपर हैं सीनियर सिटीजन, उनके लिए 9500 करोड़ रखा गया है। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम बाय एग्जिम एंड सिडबी, सो एग्जिम बैंक और सिडबी की जो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है उसके लिए 1000 करोड़ दिए गए हैं, याद रखिए इसे, 1000 करोड़। Now some static information about budget. Budget is under Article 112 of the Indian Constitution, is also known as annual financial statement. So Constitution के आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग हम इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। प्लीज़ इसे याद रखिए, ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है। फिर बच्चे बोलते हैं कि पॉलिटिक्स के क्वेश्चन, सिविक्स के क्वेश्चन कैसे आ गए। फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया by R.K. Shanmugam Chetty, R.K. Shanmugam Chetty, Union Budget of Independent India, must remember. C.D. Deshmukh, he was the first governor who presented the budget. C.D. Deshmukh, first governor of RBI.
पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले पीएम थे जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया। मोरारजी देसाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट। सो मोरारजी देसाई ने मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट दिए हैं, वो हैं नंबर 10, 10 नंबर याद रखिए। यूनियन बजट 1973 and 74 is known as black budget of India as budget deficit rose to 550 करोड़। सो उस टाइम बजट डेफिसिट जो हो गया था वो 550 करोड़ था और उसको हम ब्लैक बजट भी कहते हैं 1973-74 के यूनियन बजट को। So thanks for watching. If you like the content, please subscribe to the channel and please share it with everyone. If you want the PDF, then WhatsApp ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं क्विज़ेस भी लेता हूँ। Thanks a lot.